इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। सरकार हमारे विराजे, कथानक बहुत है। बैठ गए गुरुदेव के सानिध्य में, दोनों भैया मुनिगण लोग स्थान लेकर स्थानापन्न हुए हैं। अब शतानंद जी महाराज की आज्ञा गई और मेरी सखियां मेरी माँ को लेकर के पधारती हैं। सियाजू के हाथ जय मंगल गीत गावे प्यारी सखिया, सियाजू के हाथ जय माल मंगल गीत गावे प्यारी सखिया, गावे प्यारी सखिया, गावे प्यारी सखिया, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। सियाजू के हाथ जय माल मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। सोहन बलतन सुंदर सारी, सखत जननियतु लिखत बिहारी, अवचट सीतय भुआर मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। सियाजू के हाथ जय माल मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। सियाजू के हाथ जय माल मंगल गीत गावे प्यारी सरकार का वर्णन गोस्वामी जी ने किया। अब जब माँ अष्टसखियाँ लेकर उनको पधारी हैं, माँ सुनैना जी के पास पधरा दी हैं, गोस्वामी जी ढूंढ रहे हैं कि मेरी माँ कैसी है, माँ का सौंदर्य कितना दिव्य भरा है, दिव्यता भर से परिपूर्ण है। तलाश करने लगे, ढूंढने लगे। जैसे प्रभु ने संध्या वेला में संध्या करते चंद्रमा का, फिर माँ सरस्वती का, फिर माँ भगवती भवानी जी का, अनेक तुलना करते करते माँ के सौंदर्य की प्रशंसा की। गोस्वामी जी ढूंढ रहे हैं माँ के दिव्यत्व भरे स्वरूप की तुलना में कोई माँ मिली नहीं गोस्वामी जी को। तो बाबा ने एक नई श्री जी को प्रकटाया। दर्शन करिए। जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूपमय कच्छप सोई, शोभारजो मंदर सिंगारो, मथे पंकज निज, छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूपमय कछुआ महाराज उसके अंतस्थल में विराजमान हो, और श्रृंगार रूपी मंदराचल उस परम रूप में कछुआ महाराज के पृष्ठ पर शोभायमान हो, विराजमान हो, उपस्थित हो। शोभा की रस्सी बनाकर अपने कमलवत कर से कामदेव धीरे धीरे उस छवि रूपी अमृत का मंथन करें। मथे पंकज निज, एह विद उपजय लक्ष्य जब सुंदरता, समेत कबीर कहि सिय सब तो। तब भी उस अमृत में छवि समुद्र के मंथन के पश्चात जब श्री जी प्रकट होंगी तो कवियों को कहने में संकोच होगा कि वो श्री जी
मेरे माँ के सौंदर्य की तुलना में सम बैठेंगे? इतना सौंदर्य माँ का, ऐसी दिव्यता। मैंने कल निवेदन किया था आपसे, सुंदरता ईश्वर के द्वारा दी गई मनुष्य को वरदान स्वरूप है। सौंदर्य भगवान का वरदान है। सौंदर्य शास्त्र दर्शन का एक अंग है। पुष्प का सौंदर्य, मनुष्य का सौंदर्य, मन का सौंदर्य, जीवन का सौंदर्य, परिवार का सौंदर्य, रहने का सौंदर्य अर्थात विहार का सौंदर्य, ये क्या है? प्रभु के द्वारा मनुष्य को दी गई एक अप्रतिम भेंट है सौंदर्य। इसलिए जो अप्रतिम वस्तु प्राप्त है उसका उसी सम्मान से आदर करना चाहिए, चाहे जैसे नहीं खोवाना चाहिए। जीवन जितना दिव्यत्व भरा हो उतना ही प्रेम और आदर से उसका सम्मान करना चाहिए, और किसी को नहीं, लेकिन जिसको दिव्यता प्राप्त है उसको अवश्य करना चाहिए। मेरी माँ सुनैना माँ के बगल में विराजमान हुई, उनका स्थान है। आंख की कनखियों से सरकार का दर्शन हुआ, लिखा है। प्रभु रघुवंशी हैं, मिथिला के महापुरुषों ने खूब गाया है, खूब गाया है, क्योंकि मिथिला वाले तो मौजी संबंधी हैं। असल में जो सार लोग होते हैं ना, सरकार चले गए ना, हाँ, सार लोग होते हैं, इनकी खोपड़ी खजुआते रहती है, जब तक गाली न सुने तब तक सुकून नहीं पावत। तो मिथिला के जो लोग हैं वो अपनी अपनी भावभूमि, जब विवाह उत्सव की कथा में आप पधारेंगे यहाँ उत्सव में, तो आपको दर्शन होगा अद्भुत। अब मेरी माँ विराजमान हुई, जनकराज महाराज और शतानंद जी आपस में निर्णय बनाए, बंदी जनों को आज्ञा दी जाए। बंदी जनों को आदेश हो गया, हमारी प्रतिज्ञा सभी विराजमान राजाओं को सुनाई जाए। बंदी जन अपने स्थान पर खड़े हुए, प्रेम पूर्वक बोल रहे हैं, बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल पन विदेह कर कहे हम भुजा उठाई। हम लोग अपने महाराज श्री जनकराज की प्रतिज्ञा को भुजा उठाकर दिग दिगंत में जितने वीर लोग हैं और यहाँ उपस्थित राज महाराज लोग हैं सबको सुना रहे हैं। क्या सुना रहे हैं? आप सबकी भुजाओं का बल राहु है। भगवान शिव का यह पिनाक, उल्टा बोल के कहो, आप सबकी भुजाओं का बल चंद्रमा है, गरसेगा ना वो। भगवान शिव का पिनाक के राहु है। आज इस भरे राज समाज में जो इस पिनाक को स्पर्श कर उठाकर तोड़ेगा, ऐसे तो टूटने वाला नहीं। भय जगा दिया बंदी जनों ने समस्त राजाओं के हृदय में। आपकी भुजाओं का बल चंद्रमा है, भगवान शिव का पिनाक राहु है। भरे राज समाज में जो उठाकर प्रतंचा चढ़ाकर इसको तोड़ेगा, त्रैलोक में उसकी जय जयकार होगी। हमारे महाराज जनकराज की श्रद्धेया लाडली जो उनका बिना विचारे वर्ण करेंगे।
इतना सुनना था कि जितने राजा थे सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए। लगे मानो शीघ्र ही पहले में कोई प्रथम जाकर तोड़ देगा। शतानंद जी महाराज ने संभाला है, एक साथ नहीं, एक एक करके आप लोग आइए, पता तो चले किसके कर से धनुष टूटा। वस्तुतः प्रतिज्ञा याज्ञवल्क्य भगवान ने क्या दिया था, धनुष को उठाकर जो प्रत्यंचा चढ़ाएगा, डोरी चढ़ा देगा, वो वीर मान लिया जाएगा। पहले धनुष उठाना, फिर उसको झुकाना, फिर उस पर प्रत्यंचा कसना। ये प्रतिज्ञा बंदी जनों को न जाने क्या सूझा। बंदी जन बोले, राज समाज आज जोई तोरा, त्रिभुवन जय समेत भय देही, बिनहि विचार बरई हट। ये तो प्रतिज्ञा ही नहीं थी। प्रतिज्ञा थी धनुष को उठाकर झुकाकर जो रस्सी चढ़ा देगा उसकी, वो वीर मान लिया जाएगा। अरे जब राजा लोग चले हैं अपने अपने इष्ट देवताओं को प्रणाम कर करके, तो उनके इष्ट देवताओं ने देखा और कहा न जाओ। क्यों? हम सबके स्वामी बैठे हैं, दर्शन करो, न जाओ, दर्शन करो। कटिपट बांध चले तो इष्ट देवता मना कर रहे हैं, फिर भी नहीं मान रहे। क्यों? जब मनुष्य का बुरा होता है तो वो इष्ट विशिष्ट वरिष्ठ किसी की नहीं मानता। वो ये मान लेता है कि अब जो परिणाम आएगा देखा जाएगा। सब राजा इसी यात्रा पर हैं। टूटना तो दूर, कोई तिल भर हिला तक नहीं सका धनुष को। सारे राजाओं ने मिलकर रचना बनाई, चलो एक साथ सब लोग तोड़ते हैं। बाबा लिखते हैं, भूप सहस दस ये कही बारा, लगे उठावन कैसे डगई न शंभो सरासन कैसे, डगई न शंभो सरासन कैसे, कामे बचन सती मनु जैसे, कामी बचन सती मनु जैसे, सब नृप भय उपहासी, सब नृप भय उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। अपना यश, अपना वीरत्व धनुष के हाथ गंवाकर सारे राजा सिर झुकाकर अपने अपने स्थान पर बैठ गए। जनक जी महाराज ये स्थिति देखकर व्याकुल हो गए। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।